तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ AK। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में दे सकते हैं और इसमें हम सबसे आसान तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह क्वेश्चन RRB, ALP, NTPC और RPF में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि 356 को 45 जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से 152 में इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। तो हम सबसे पहले 356 को 145 कैसे लिखा गया है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम शुरू के 3 और 6 को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा और फिर हम इसमें 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 5 की, तो यहाँ पर हमें 45 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर 2 और 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा और हम इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक इस चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर हमें 3 से बाहर 6 गया, 6 के बाद यहाँ पर 12 है, 12 के बाद 24, यहाँ पर सभी में 2 का गुणा किया गया है तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 का हम 2 में गुणा करेंगे तो हमें 48 प्राप्त होगा। 48 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में, तो हमारे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गए। इसके बाद 9 से यहाँ पर 12, 12 से 15, यानी कि यहाँ पर हमें 3 प्लस देखने को मिल रहा है तो 15, 3 18, 18 के बाद यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 21 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर कलम, किताब और रबर का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम क्या होगा, तो कलम का प्रयोग हम किताब लिखने में करते हैं, लेकिन कलम और किताब बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर कलम और किताब अलग हो गया। इसके बाद रबर से हम मिटाते हैं, लेकिन ये भी अलग चीज़ हो गई, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो यहाँ पर हमारा सी वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का संबंध 125 से है, ठीक उसी प्रकार 6 का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। तो यहाँ पर 5 का क्यूब यदि हम करते हैं तो हमें 125 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 6 का क्यूब करते हैं तो हमें 216 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन RRB TPC 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कोड भाषा में EAR को 2037 लिखा गया है, PBU को 2341 लिखा गया है, उसी कोड भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर E जो होता है वो 5 नंबर पर आता है, तो इसमें 2 ऐड करके यहाँ पर 7 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से A जो होता है वो 1 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2 ऐड करके 3 नंबर पर लिखा गया है। और R जो होता है वो आपका 18 नंबर पर आता है, यहाँ पर 2 ऐड करके यहाँ पर 20 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से P जो होता है वो 16 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2 ऐड करके 18 लिखा गया है। B 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2 ऐड करके 4 लिखा गया है। U यहाँ पर 21 नंबर पर आता है, तो इसमें 2 ऐड करके 23 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से हम DIG को सॉल्व करेंगे। D जो होता है वो 4 नंबर पर आता है, यदि हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। इसके बाद I जो होता है वो 9 नंबर पर आता है, तो 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 11 प्राप्त होगा। और G जो होता है वो 7 नंबर पर आता है, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। और 9, 11, 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें B ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। जैसे कि हम 14 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 27 प्राप्त होगा। यदि हम 27 किया डिवाइड हम 9 से करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा।
ठीक उसी प्रकार से हम 27 और 54 को ऐड करेंगे तो 7 4 11, ये रिमाइंडर 1 आएगा, 5 2 7 और 1 8 81 होगा। और इसकी हम डिवाइड यदि 9 से कर देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर पूर्ण करो। यह एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, ये एक रिपीटेड सीरीज है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सी के जस्ट पहले क्या है, यहाँ पर खाली जगह, तो सी के 2 नंबर पहले क्या है, बी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी को भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बी के बाद क्या है, डी, तो हम यहाँ पर डी को भर देंगे। इसके बाद बी के बाद क्या है, बी के बाद डी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी डी और फिर डी। इसके बाद यहाँ पर सी के बाद क्या है, तो एफ है, तो हम एफ भर देंगे। इसके बाद डी के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर डी के बाद आपका सी आता है, तो यहाँ पर हम सी भर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बी डबल डी यहाँ पर भी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चयन करना है। यहाँ पर REAP को PAR लिखा गया है, यहाँ पर R की जगह P लिखा गया है, तो हम R की जगह यहाँ पर P कर देंगे और P की जगह R कर देंगे। और 20 के वर्ड एज इट इज़ लिखे गए हैं तो एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जे की जगह U और U की जगह हम जे लिखेंगे और बीच के वर्ड को हम एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर U और J है। WJ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एफ का भाई है, जो ई है वो एफ का भाई है, यहाँ पर ई जो है एफ का भाई है। इसके बाद डी जो है ई की पत्नी है, जो डी है वो यहाँ पर ई की पत्नी है, तो यहाँ पर जो डी है वो ई की पत्नी है, तो ई की यहाँ पर शादी हो चुकी है। इसके बाद जी जो है एच का पिता है, जो जी है वो एच का पिता है और एफ जी की बहन है, जो एफ है वो जी की बहन है, यहाँ पर एफ जो है वो जी की बहन है, तो जी जो है एच का पिता है, तो जी है वो एच का पिता है, यहाँ पर एच का जो पिता है वो जी है। यहाँ पर हमें संबंध दिखाना है, ई का जी से क्या संबंध है। यह क्वेश्चन SSC CGL का 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ई का संबंध जी से क्या होगा, तो यहाँ पर ई जो है ये इसकी बहन हो गई और ये इसका भाई हो गया और इसके पिता हो गए, तो ये इसके भी पिता होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थ यहाँ पर प्लस है। इस क्वेश्चन में जैसे बताया गया वैसे ही हम प्लस कर चिन्ह को चेंज कर देंगे और हम सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 50 है, 86 है, 40 है, 10 है और यहाँ पर 5 लिखा गया है। यहाँ पर हमें ए की जगह प्लस करना है, तो हम प्लस का निशान लिखेंगे। इसके बाद बी का अर्थ गुणा है, तो हम बी की जगह हम यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, तो बी की जगह यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद बोला है सी का अर्थ, आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम अपने से सॉल्व करेंगे। सी का अर्थ यहाँ पर हम माइनस कर दे रहे हैं और डी का अर्थ यहाँ पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर सी का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और डी का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 10 का भाग हम 40 में देंगे, तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा। इसके बाद हम 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। 20 के बाद हम 86 में यदि हम 20 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त जो होने वाला है वो 66 प्राप्त होगा। 66 में यदि हम 50 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 116 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर हमें 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको हमें बिल्कुल क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम बीज लेंगे, तो हमारा सबसे पहले 3 आएगा। इसके बाद उसमें पौधा लगेगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। पौधे के बाद उसमें फल लगेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर फल को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तोड़ने के बाद हम खाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। 3 5 2 4 1, यहाँ पर 3 5 2 4 1, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल को 521 लिखा गया है तो मोबाइल को 612 लिखा गया है, तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा। एप्पल में यहाँ पर 5 वर्ड है, यदि हम 5 का क्यूब करें तो हमें 125 प्राप्त होगा और इनके
अंकों को आपस में बदल दें, 5, 2 और 1 कर दें तो हमें 521 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से मोबाइल में यहाँ पर 6 वर्ड हैं तो 6 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 का क्यूब 216 होता है। यदि हम 216 के अंकों को आपस में बदल दें तो 6, 1 और 2 होगा, 612 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से एक्सप्लेन में यहाँ पर 8 वर्ड दिए गए तो 8 का क्यूब हम करेंगे तो हमें 512 प्राप्त होगा। 512 के हम वर्डों को आपस में चेंज कर देंगे, 2, 1 हमें 5 प्राप्त होगा, 215 जो कि हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 8वां है तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों का स्थान राइट बाएं बाएं से है। यहाँ पर हम 19 में से हम 8 घटा देंगे और 1 और माइनस कर देंगे तो 19 में 8 गए तो यहाँ पर हमारा 11 होगा, 11 में 1 घटा देंगे तो हमारा 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।